सबका साथ सबका विकास, मोदी जी की बात समझ आती। जब हम मोदी के साथ रहेंगे तो मोदी हमारी सपोर्ट में भी रहेंगे। सबसे ज्यादा योजनाओं का जो फायदा ले रहा है 70% मुसलमान ले रहा है। 5 लाख रुपए का जीवन बीमा जो आप सगा भाई 5,000 रुपए नहीं देगा, 5 लाख का जीवन बीमा दे दिया गया। बीजेपी की सरकार दोबारा आएगी, मोदी जी जीत रहे हैं, 400 पार जा रहे हैं। दिल में किसी के राह किए जा रहा हूं, कितना हंसी गुनाह किए जा रहा हूं। नमस्कार, ये जिगर मुरादाबादी का शेर आपने सुना। मैं विद्यानाथ झा, धरती पुत्र, आज मुरादाबाद से। और मुरादाबाद में अगर राजनीतिक समीकरण का सबसे पहले आपको जिक्र करके बता दूं कि यहां पर क्या हालात है, तो 2 सीटें विधानसभा की बीजेपी के पास है, 3 समाजवादी पार्टी के पास है। एसटी हसन साहब, जिनके बयान या विवादित बयान आप बार बार सुनते रहते हैं, वो भी यहीं से सांसद हैं, यहीं से आते हैं। आज हम मुरादाबाद में पहुंचे हैं क्योंकि आपको पता है कि मुरादाबाद वो शहर है जहां पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोग हमारे साथ बड़ी संख्या में और खासतौर से महिलाएं भी हमारे साथ हैं। और जो शेर मैंने आप लोगों को सुनाया कि दिल में किसी के राह किए जा रहा हूं और बहुत हंसी गुनाह किए जा रहा हूं, ये 10 साल में, पिछले 10 साल में जो केंद्र सरकार रही है या मोदी सरकार रही है, उसकी कोशिश रही है कि वो खास तौर से मुस्लिम समुदाय के दिल में रास्ता बनाए और वहां तक पहुंच सके। लेकिन क्या सच में 10 साल में ऐसा हो पाया है? क्या सच में मुस्लिम समाज 10 साल में ये सोच रहा है कि 24 का जो चुनाव है उसमें मोदी सरकार के साथ या बीजेपी के साथ जाना चाहिए, या फिर समाजवादी पार्टी का एक ऑप्शन है इनके पास? मुद्दे क्या हैं? बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, जरा एक बार ताली बजा दीजिए। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सब बहुत बहुत स्वागत है। आप एक बार अपना नाम बताइए। कशिश वारसी। आप वही है ना कशिश वारसी जो पीडीएफ को बैन कराने, पीएफआई को बैन कराने के लिए सबसे आगे निकल चुके थे? तो क्यों आपने पीएफआई को बैन करा दिया? देखिए, हमारा मुद्दा राष्ट्रवाद है और हम उन चेहरों को बेनकाब कर रहे हैं जो इस्लाम के नाम पर मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं। और इस्लाम अमन, शांति, भाईचारे का मजहब है, मोहब्बत का मजहब है। और हम बाकायदा, क्योंकि अध्यात्म से हमारा ताल्लुक है, सूफिज्म से हमारा ताल्लुक है, हम गरीब नवाज को मानने वाले हैं, वारिस पाक को मानने वाले हैं, तो हमारा मिशन ये रहता है कि हम सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करें। एक चीज बताइए, हम मुरादाबाद में खड़े हैं, यहाँ पर सियासत जो है वो मुस्लिम समुदाय के इर्द गिर्द ही घूमती है। आप लोग किसके साथ इस बार जाना चाहते हैं और क्यों जाना चाहते हैं? देखिए, एक बात बता दूं, यहाँ पर मुरादाबाद को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है और अब कहीं ना कहीं उसमें कांग्रेस भी अपना पार्ट प्ले कर रही है। लेकिन एक सबसे बड़ा काम जो हो रहा है वो मैं आपको बता दूं, वो हो रहा है सूफिज्म के अंदर। आज तक जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्होंने मुसलमानों को एक वोटर के तौर पर इस्तेमाल किया, सिर्फ वोटर के तौर पर एक अक़लियती सेल बनाई और छोड़ दी। मैं एक बात कहूंगा कि पहली बार हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये काम किया कि उन्होंने आध्यात्मिक लोगों को लेके अपनी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के अंदर सूफी संवाद कायम किया। और आज सूफिज्म से जुड़े लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं, क्योंकि जिन्हें सरकार से योजनाओं का फायदा मिला है वो जुड़ रहे हैं, और सूफिज्म से जुड़े लोग वो जुड़ रहे हैं, वो उन और यूं जुड़ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि मुसलमान कहीं ना कहीं बदनाम ना हो, सिर्फ वो राष्ट्रवाद की बात करें। ठीक है, अब एक चीज बताइए, देखिए बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं हमारे साथ हैं। मैं आप लोगों से थोड़ा समझना चाहता हूं कि बहुत सारी चीजें पिछले 10 साल में ऐसी हुई हैं जिससे मुस्लिम महिलाओं की खासतौर से सशक्तिकरण की बात की जा रही है। तो आप लोग क्या सशक्त हुई हैं कि ये सिर्फ बातें हैं? नहीं, आजकल मुस्लिम महिलाएं देखिए आज सेफ हैं और कितने जेंट्स लोग यहाँ खड़े हैं और महिलाएं यहाँ सेफ हैं। पहले क्या महिलाएं निकलती थी अपने यहाँ, हमारे देखिए मुसलमान बहनें दिन में नहीं निकल पाती थी, रात में नहीं निकल पाती थी, उन्हें कहीं ना कहीं डर ये लगता था कि महिलाएं सेफ नहीं है। पर मोदी जी ने महिलाओं के लिए इतना काम किया है, इतनी योजनाएं निकाली हैं कि आज महिलाएं सेफ हैं और हमारे साथ खड़ी हैं। तो मैं कहूँगी कि महिला बहुत डेवलप हुआ है और महिलाएं साथ हैं। और देखिए 3 तलाक का मुद्दा जो आया है तो हमारे लिए कितना अच्छा उन्होंने कानून निकाला है मोदी जी ने। और 3 तलाक आप लोगों के लिए अच्छा रहा? बहुत अच्छा रहा है 3 तलाक। आज महिलाएं सेफ हैं, वरना जगह जगह घर में महिलाएं बाहर निकाल के दिखड़ी जाती। मौलाना लोग तो कहते हैं कि 3 तलाक या इस तरह की हमारी जो मजहबी दीनी बातें हैं उसमें हस्तक्षेप करके सरकार गलत कर रही है। नहीं, कोई गलती नहीं है। यहाँ महिला अगर सेफ है तो क्या गलत है? और ये बताइए कि ओवैसी जैसे नेता हैं, एसटी हसन तो यहीं से आपके यहाँ से आते हैं, वो सब कहते हैं कि अभी हल्द्वानी वाला कांड हो गया तो एसटी हसन साहब ने कह दिया कि बम फूट गया, छोटी छोटी बातें हो रही थी और वो फिर ब्लास्ट हो गया।
तो ऐसे नेताओं की बात आप लोगों को हजम होती है या सिर्फ मोदी जी का सबका साथ सबका विकास वाली बात समझ में आती है? सर, सबका साथ सबका विकास, मोदी जी की बात समझ आती है। आप लोग क्या करेंगे इस बार 24 के चुनाव में? सर, मोदी जी को जिताएंगे, क्योंकि ऐसा हुआ है, आप खुद समझ लीजिए, कोई भी मोमडन नेता नहीं है। सच तो ये है, अगर आप अखिलेश की पार्टी देख लो तो उसमें भी 50% मुसलमान है, जबकि वो अखिलेश तो हिंदू है, तो फिर मोदी जी हिंदू होने पे क्यों ऑप्शन है? सही बात है। आप खुद बताइए क्यों ऑप्शन है? बाकी नेता भी तो हिंदू है। जब हम मोदी के साथ रहेंगे तो मोदी हमारी सपोर्ट में भी रहेंगे। क्या नाम है जी आपका? सलाहुद्दीन मंसूरी। मंसूरी भाई, ये महिलाएं देखिए एकदम कह रही है कि अब तो डर भी नहीं लगता, इतने सारे पुरुषों के बीच में खड़ी होकर एकदम आवाज बुलंद कर रही हैं। ये सब बदलाव आप लोगों को अच्छा लगता है? देखिए, हमारे यहाँ मुरादाबाद के अंदर जो हमारा जिले का प्रशासन, पुलिस प्रशासन है, उसकी भूमिका इसके अंदर बहुत बड़ी है। क्यों आज ये महिलाएं जो निकल रही हैं, ये हमारे कप्तान साहब, एसपी सिटी साहब और ये डीएम साहब, ये सब इनकी भूमिका बहुत अच्छी है कि मतलब ये जितने भी गुंडे या बदमाश हैं, किसी तरह का कोई भी सड़कों पर। आप लोगों को लगता है कि सरकारों ने कुछ ऐसी नीति, नियत और योजनाएं दिखाई हैं, लेकर आए हैं, कुछ ऐसे बदलाव किए हैं कानून में जिससे मुस्लिम महिलाएं सशक्त हुई हैं? बहुत योजनाएं मोदी जी की आई हैं और उन योजनाओं का फायदा तमाम महिलाओं को भी मिल रहा है और तमाम पिछड़ी जाति के लोगों को मिल रहा है। आप भी मोदी जी के भक्त हैं? देखिए, बात सुनिए, भक्त वाली बात यह है कि 70 साल के अंदर आज तक सारी पार्टियों से मुसलमान लुटता चला आया है, उसके वोट पर राज किया है। आज मुसलमान अगर जागा है तो इसमें क्या बात, भक्ति की क्या बात आ गई? भक्ति की क्या बात आ गई इसके अंदर? आज अगर मुसलमान जागा है और वो कह रहा है कि जो काम देश के अंदर कर रहा है हम उसके साथ खड़े हैं, तो फिर इसमें भक्ति की क्या बात होती है? मुसलमान कैसे जागा है, सोया हुआ कैसे था? आज तक मुसलमान लुटता ही चला आया 70 साल के अंदर। जब चुनाव आया तो उसके वोट का इस्तेमाल किया और वोट का इस्तेमाल करने के बाद पीछे से बीजेपी को समर्थन कर दिया या कांग्रेस को समर्थन कर दिया, अपनी जान बचा ली आईटी से और सीबीआई से और उससे ईडी से। तो लेकिन अभी तो आरोप लगाते हैं जो बड़े बड़े मौलाना हैं या असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता हैं, एसटी हसन जैसे आप लोगों के सांसद हैं, ये लोग तो कहते हैं मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, मुसलमान सबसे ज्यादा दबाए और प्रताड़ित किए जा रहे हैं। मैं एक बात बता दूं, सबसे ज्यादा योजनाओं का जो फायदा ले रहा है 70% मुसलमान ले रहा है और सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस अगर कोई बने हैं तो इस 2014 से लेके और 2022 तक अभी बने हैं आईएएस आईपीएस मुसलमान, लड़के भी और लड़के भी। ये बिल्कुल सच्चाई है। इससे पहले की सरकारों के अंदर मुसलमान ना आईएएस बने और ना आईपीएस बने। यहाँ कोरोना काल एक बहुत बड़ा संकट था, जहाँ के मोदी जी ने सबको एक राशन का मुहैया कराया और वैक्सीन का मुहैया कराया। और आज जो यहाँ पे वो कह रहे हैं, लेकिन ना तो एक सेकंड रुक जाओ, वो कह रहे हैं ना तो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व है, ना सशक्त है मुसलमान हैं, ये सोए जिनको इन्होंने प्रतिनिधि समझा, एसटी हसन साहब को कुछ नहीं बोल रहे वो आज मुसलमानों के लिए। आज योगी जी ने जो कार्य मुसलमान भाइयों के लिए, बहनों के लिए कर रहा है वो कभी नहीं हुआ है। 24 का चुनाव है, आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? क्या हल्द्वानी वाला मुद्दा मन में चल रहा है? राम मंदिर वाला, सुनिए तो लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। राम मंदिर वाला मुद्दा चल रहा है, ज्ञानवापी चल रहा है, या आप लोगों को लग रहा है कि नहीं ये सब कोई मुद्दा नहीं है, हम एक नए मुद्दे पर इस चुनाव में जाएंगे? देखिए, राम मंदिर की बात रही, ये दुनिया जानती है, पूरी दुनिया, हिंदुस्तान नहीं, वो सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। अगर राम मंदिर पॉलिटिकल स्टंट है, अगर बताइए बीजेपी के पास कहने के लिए, बोलने के लिए, तो ज्ञानवापी मस्जिद क्या राम मंदिर स्टंट नहीं है? अगर राम मंदिर को हटा दो तो बताने के लिए, चुनाव में जाने के लिए बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है। राम मंदिर को हटा दो आप। राम मंदिर अगर चलो मान लिया मैंने कि पहली आप जानते हैं क्या कह रहे हैं? ये 125 करोड़ लोगों की आस्था जिस मंदिर में है उसको आप पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं। वो बीजेपी ने करा है। अगर मान लीजिए ऐसी किसी मस्जिद के लिए हिंदू लोग या सनातनी लोग बोले तो आप बर्दाश्त करेंगे? मुझे बताइए। पहली बात तो हमारे यहाँ देखिए, ये मंदिर, पहली दूसरी बात छोड़ दीजिए, पहले मेरी बात का जवाब दीजिए, क्योंकि आपने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। तो मैं पूछ रहा हूं कि क्या आप जैसे कह रहे हैं कि राम मंदिर एक पॉलिटिकल स्टंट है, तो क्या किसी मस्जिद के लिए अगर ऐसी लोग बोलने जाए तो उसको बर्दाश्त करेंगे आप? नहीं, पहली बात, मंदिर और मस्जिद में पॉलिटिक्स का कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। बस बात वही आ गई कि मंदिर मस्जिद में पॉलिटिक्स नहीं है। माता जी, तो हम मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। माता जी थोड़े से आगे आइए। हाँ, आपका क्या नाम है जी? महक सफी। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं है, दूसरे भाई कह रहे हैं कि जो है एक एजेंडा या पूरा एक उन्होंने मंदिर बनाकर, राम मंदिर बनाकर माहौल बना दिया है। मुस्लिम महिलाएं क्या सोच रही हैं इस बार 24 के चुनाव में?
हम भी यही सोच रहे हैं कि हमारी मस्जिद भी बने वहाँ पर। ठीक है, मंदिर बना है तो मस्जिद भी बने, हम तो बस यही चाह रहे हैं। तो वहाँ तो जमीन मिल गई है, अब क्या हुआ कि राम मंदिर के लिए इतना चंदा आ गया कि सिर्फ उसका जो इंटरेस्ट आया उसी से अभी तक सारा काम हो गया, तो मस्जिद के लिए भी आएगा तो बन जाएगा। हाँ, क्या कह रहे? हाँ। पार्टी ने जगह दी है। जो राम मंदिर का मुद्दा बना है, जो विवादित हमारा ढांचा था, मेरा नाम रईस चौधरी, मुस्लिम समाज से आता हूं मैं, जो वहाँ विवादित था, 500 साल से पुराना विवाद चलता आ रहा था, वो विवाद खत्म होके राम मंदिर बन गया है। वहाँ के रामलला के लोग दर्शन करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और इससे चुनाव से कोई मतलब नहीं है, एक वो किसी की आस्था है। रहा मस्जिद का सवाल, मस्जिद के लिए जगह दे गई है और मस्जिद बड़ी शानदार बनी है और सऊदी से नक्शा बन के आया उसका। मुझे एक चीज बताइए, मुद्दा है क्या चुनाव में, 2024 के चुनाव में मंदिर मस्जिद? मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये नहीं है। कैसे मुद्दा नहीं है? राम मंदिर बना है, उसका दर्शन करने लोग जाएंगे, इसका कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी के और बहुत काम है, ऐसा नहीं है सबसे ज्यादा काम है, कोई मतभेद से भी कोई नहीं होता। एक भी काम ऐसी बात कर रहे हैं आप। मुस्लिम समाज के लिए बीजेपी ने क्या किया है बताइए? मुस्लिम समाज के लिए बीजेपी ने किया नहीं किया। हमारे दानिश आजाद अंसारी मंत्री जी हैं, वो भी तो मुस्लिम समाज से आते, वो मंत्री हैं। आप बताइए, मुख्तार अब्बास नकवी वो भी मंत्री थे, वो भी तो मुसलमान थे, बताइए। और मैं ज्यादा नहीं, 5 लाख रुपए का जीवन बीमा जो आप सगा भाई 5,000 रुपए नहीं देगा, 5 लाख का जीवन बीमा दे दिया गया। और आइए वो दिए हैं, काफी योजनाएं दी हैं। जी एक सेकंड में, हाँ आपका क्या नाम है? मेरा नाम वकील रशीद एडवोकेट है। देखिए, ये बीजेपी कर रही है, समाजवादी कर रही है, जो कुछ कर रही है, हमारा तो बेड़ा गर्क ही है। आपका बेड़ा गर्क कैसे? मुसलमानों को अफीम चटाती पिछले 70 साल से कि बीजेपी हराओ। खुद जीतने की बात तो कभी करेंगे नहीं, खुद के जीतने की बात तो करी नहीं। इसी ईदगाह में कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों के ऊपर, निहत्ते नमाजियों के ऊपर गोली चलाई गई। आज दंगा हुआ? दंगा नहीं हुआ था, पुलिस ने गोली चलाई थी। दंगा तो समुदाय में होता है, यहाँ उनको कुचल दिया। कांग्रेस की हुकूमत थी, सक्सेना रिपोर्ट अभी पब्लिश हो चुकी है। तो कितने जो उसमें पुलिस वाले थे उनको सजा हुई? किसी को सजा हुई? राज्य सभा संसद बना रखा और अच्छे काम कर रही है, मुस्लिमों के लिए अच्छी योजनाएं लाई है और अच्छा लाभ मिल रहा। सरकार दोबारा आएगी, मुस्लिमों के लिए सब बीजेपी की सरकार दोबारा आएगी, मोदी जी जीत रहे हैं, 400 पार जा रहे हैं। ठीक है, देखिए जो मैं कह रहा था अभी 70 साल वाली बात, अभी 3 राज्यसभा बनाए हैं कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने, उसके अंदर एक मुसलमान नहीं है, वोट मुसलमान का, और कैंडिडेट जाएंगे नॉन मुस्लिम। कितनी बढ़िया मुसलमानों के साथ भेदभाव की बात है। और दूसरी बात ये कि हम ये कहते हैं मुसलमानों से, हर सरकार कि ये भी वही है हिंदू, मोदी जी भी हिंदू हैं, अमित शाह जी भी हिंदू हैं, अगर हम उन्हें वोट देंगे तो क्या फर्क रह गया इसमें? देखिए, सुरेंद्र महेंद्र की लड़ाई है, सुरेंद्र और महेंद्र की लड़ाई है सत्ता की। ठीक है, मुसलमानों को इस लड़ाई से दूर रहना चाहिए। मुसलमान अपनी हिस्सेदारी की बात करें। नाम बता दीजिएगा। मेरा फुरकान हुसैन। जो कानून को तोड़ेगा, कानून का उल्लंघन करेगा, सरकार अपने स्तर से काम करेगी। सर एक बार नाम बताइए। शिबली मियां। ये इधर थोड़ा सा मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि 24 के चुनाव में मुस्लिम समुदाय, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, तो कहाँ है, उनका रुख क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है इधर। लेकिन झगड़ा इस बात को लेकर हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि दबा रहे हैं, ये सरकार दबा रही है, कुछ लोग कह रहे हैं संसाधनों पर हक नहीं है, बुलडोजर चला दे रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक समाज को नहीं उसका लाभ मिला हो, हर तरीके से लाभ मिला। लेकिन बात सुन लीजिए, मुसलमान का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो शिक्षा का है। शिक्षा के लिए जो काम करे जा रहे हैं, खरबों रुपया खर्च हो रहा है। मेरा मुस्लिम समाज से अनुरोध है कि वो उसका लाभ भी उठाए। सबका विकास हो रहा है, सबको राशन पानी मिल रहा, सबको योजनाएं मिल रही, मुसलमानों के साथ सब अच्छा हो रहा, कोई ऐसी बात नहीं। मुसलमान के साथ में दोगला भेदभाव किया जा रहा है। जी, अब जो है 2024 के अंदर फिर देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं। जिस ईदगाह में हम खड़े हैं, ये जो बदलाव राहुल गांधी को लाना चाह रहे हैं, क्या संरक्षित दोबारा दोहराना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में एक भी दंगा संप्रदाय बताइए कहाँ हुआ? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। पीतल नगरी मुरादाबाद से धरती पुत्र में आज इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, एक नए लोकसभा क्षेत्र में हम होंगे, वहां पर लोगों से बात करेंगे और ये आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि 2024 के चुनाव का रुख क्या है, हवा किसकी तरफ बह रही है, कहाँ जा रही है। नमस्कार।